हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग कोडेड फॉर्मेट देखेंगे। जैसे यहाँ पे कोडिंग में लिखा हुआ है कि जैसे A+B का अर्थ है ए बी का बेटा है। तो यहाँ पे कोड यूज हुआ है, हर एक सिंबल का अपना अलग अलग मीनिंग है और इसको मिला करके फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में देख रहे थे, यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में कोड दिया और फिर कोडिंग यूज करके ही आपसे कह रहा है बताइए कि P का Q से क्या रिश्ता है, और हर एक में आपको P का Q से रिलेशन निकालना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी आप ग्राफ से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ से बनाएंगे तो इसमें हमें टाइम लगेगा और बिना ग्राफ के हम इसको जल्दी बना सकते हैं। कैसे, चलिए वो पैटर्न हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या है, ए बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। तो ए बी का बेटा है, बेटा का मतलब क्या हो गया, सन। तो हम लोग यहाँ पे ए सन है बी का, तो यहाँ पे ए के पास एस लगा दिए। मतलब इसका मतलब हुआ कि ए सन है बी का, मतलब ए बेटा है बी का। आप सन की जगह पे बेटा भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में अगर आप लिखिएगा तो थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा और बी आदि यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर देखिए हिंदी में लिखिएगा प, पहला लेटर शॉर्टकट में लिखिएगा प। देखिए प से पत्नी भी होता है, प से पुत्र भी होता है, प से पुत्री भी होता है। तो फिर आपको पूरा पूरा नाम लिखना होगा, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। और ये तो बहुत सिंपल मीनिंग है। हम सभी जानते हैं कि बेटा का इंग्लिश सन होता है, पत्नी का वाइफ होता है, भाई का ब्रदर होता है। तो बेटर है कि आप इंग्लिश का फर्स्ट लेटर उसका यूज कीजिए, और अगर आपको दिक्कत है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। हमने आपको तरीका बता दिया है। अब देखिए, अब ए बेटा है बी का, लेकिन बी का जेंडर हमें मालूम नहीं है। इसमें बी कुछ भी हो सकता है, बी पापा भी हो सकता है और बी मम्मी भी हो सकता है। पहले क्लासेस में हम बता चुके हैं। अब देखिए दूसरा है ए बी की पत्नी है। तो पत्नी के लिए क्या होता है, वाइफ। तो वाइफ का फर्स्ट लेटर क्या है, डब्लू। तो यहाँ पे हम लोगों ने डब्लू यूज कर लिया। मतलब ये कोड हमने एक यूज कर लिया कि ए पत्नी है बी की। अगर क्वेश्चन में रहता बी पत्नी है ए की, तो हम ये डब्लू बी के पास लगाते हैं। ठीक है। अब दूसरा ए बी का भाई है। तो देखिए भाई का क्या होता है, ब्रदर। तो ब्रदर का फर्स्ट लेटर है बी, तो यहाँ पे हमने बी यूज कर लिया। ठीक, मतलब ए ब्रदर है बी का। अब ए बी की बहन है। तो ए बी की बहन है, तो बहन के लिए क्या होता है, सिस्टर। तो बहन का लिए सिस्टर। तो यहाँ पे आप देखिए एस फॉर सन भी, एस फॉर सिस्टर भी। तो यहाँ पे दूसरा सिंबल यूज कीजिए ताकि आपको पता चले दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे एस आई यूज कर लिए। इसका मतलब है ए बहन है बी की। अब देखिए अगला है ए बी का पिता है। तो ए बी का पिता है, पिता का हम जानते हैं क्या होता है, फादर। तो यहाँ पे हमने एफ लगा दिया। फादर का एफ का फर्स्ट लेटर, मतलब ए फादर है बी का। अगर बी फादर है ए का रहता तो हम यहाँ पे एफ लगाते। और ए फादर है बी का, तो बी बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। अब ए डॉलर बी। तो डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का अर्थ है ए बी की माता है, और माता का क्या होता है, मदर। तो यहाँ पे एम यूज कर लिया। ठीक। अब अगर हम इधर वाले किसी भी चीज़ को अगर मिटा दें, किसी भी जैसे इस लाइन को ढक लें, अगर मिटा दें, तो अगर हम आपको पूछें कि बिना ये देखे बताइए ए प्लस बी का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का बेटा है। अगर हम इस वाले लाइन को ढक लें और सिर्फ इसको देख करके कहें कि बताइए, इसको देख के बताइए इसमें क्या रिलेशन है, तो अब आप बता सकते हैं कि ए बी का भाई है। ठीक। तो आपके कंप्यूटर में जो स्क्रीन में क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ये पूरा नहीं लिखना है, सिंपल आपको कोड लिख लेना है, और किस कोड का क्या मीनिंग है ये कोड लिख लेना है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 3-4 सिंबल मिला करके पूछता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं कि हमने प्लस का मतलब सन दिया है तो आपके एग्जाम में भी प्लस का मतलब सन होगा। वहाँ हो सकता है माइनस का मतलब सन हो सकता है एट द रेट ऑफ का मतलब सन हो। तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, तो इसीलिए आप इसको लिख लीजिएगा। क्योंकि जैसे देखिए इसी में प्लस माइनस 2 बार यूज हुआ है, इसी में देखिए इनटू, जैसे इसमें देखिए प्लस 2 बार यूज हुआ है। तो आपको एक ही सिंबल कई बार पढ़ना पड़ेगा, तो बार बार स्क्रीन में क्वेश्चन देखेंगे, एक इंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको इस फॉर्मेट को आपको लिख लेना है। अगर इसको लिख लेंगे तो केवल वैल्यू पुट करना होगा, और जब वैल्यू पुट करके आंसर आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है पी का क्यू से क्या रिश्ता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पी का क्यू से, हर एक में पी का क्यू से रिलेशन कह रहा है। देखिए अब P प्लस आर, हम देखेंगे प्लस का मतलब क्या है। तो देखिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बेटा है बी का। तो ए बेटा मतलब पहले वाला बेटा है दूसरे वाले का। तो यहाँ पे पहले कौन है, P, इसका मतलब है P बेटा है आर का। तो बेटा के लिए क्या है, सन। तो P सन है आर का।
हमने लिख लिया। फिर है आर माइनस क्यू। देखिए माइनस का मतलब क्या है, तो देखिए माइनस का मतलब है वाइफ, मतलब ए पत्नी है बी की, मतलब पहले वाले पत्नी है दूसरे वाले की, इसका मतलब आर पत्नी है क्यू की, तो यहाँ पे लिख लिए वाइफ। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे बेटा लिख लीजिए और यहाँ पे पत्नी लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए लेकिन इसमें भाई पूरा लिखना हमें पड़ रहा है। अब हमें क्यू से रिलेशन कह रहा है तो अपने आप को क्यू में ज्यूम कीजिए, मतलब हमने बताया था जहाँ से रिलेशन कहे से क्यू से कह रहा है तो वहाँ पे अपने आप को रखिएगा, तो आसानी से आप आंसर ला सकते हैं, आसानी से रिलेशन ला सकते हैं। तो चलिए क्यू से स्टार्ट करते हैं। तो क्यू से अगर स्टार्ट करेंगे, देखिए क्यू का ये कौन है, पत्नी, यानी कि क्यू अगर हम यहाँ पे खुद हैं तो ये मेरी कौन हो गई, पत्नी, और मेरे पत्नी का ये कौन है, बेटा। देखिए ये इसका बेटा है तो ये मेरी पत्नी हुई, और मेरी पत्नी का बेटा कौन है, पी। तो मेरे पत्नी का बेटा हमको कौन लगेगा, बेटा। पत्नी का बेटा मेरे लिए क्या होगा, बेटा हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा, यानी कि इसका आंसर होगा सन। अब कुछ लोग को मन में होता है सर आप हमको रखने कह रहे हैं तो सर ये मेरी पत्नी है, कुछ जैसे कोई लड़की है वो कह रहे हैं कि सर यहाँ अगर हम हैं तो ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है, क्योंकि हम तो खुद लड़की हैं। तो देखिए आपके जेंडर से मैंने नहीं रखता, आप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। आपको अगर यहाँ पत्नी है इसका मतलब है यहाँ पे आप लड़का का रोल कर रहे हैं, ठीक। तो ये मत सोचिए कि हम लड़की हैं तो क्वेश्चन में भी लड़की ही बनेंगे। अब इसका अगर आप डायग्राम से ग्राफ से बनाना चाहिएगा तो चलिए हम ग्राफ से भी बना देते हैं। देखिए ग्राफ से बनाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, पी बेटा है, किसका बेटा है, आर का। तो आर का बेटा है तो इसका मतलब क्या, आर ऊपर होगा, आर का बेटा है तो आर से नीचे होगा पी, और पी बेटा है जिसका मतलब क्या है प्लस, उसके बाद क्या है आर पत्नी है क्यू की। तो आर पत्नी है क्यू की, तो पत्नी के लिए हम लोग डबल एरो का यूज करते हैं, तो डबल एरो का यूज करेंगे। और किसकी पत्नी है, क्यू की, तो देखिए यहाँ क्यू बना दिया, पत्नी है तो माइनस और ये हो गया प्लस। अब हमें क्यू से कह रहा है तो क्यू से देखेंगे क्यू का पत्नी, पत्नी का बेटा, पत्नी का बेटा, बेटा, आंसर हो गया बेटा। लेकिन अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे देखिए अगर इस क्वेश्चन में अगर हम ग्राफ बनाएं तो कितना टाइम लगेगा, और यही कारण है कि शॉर्टकट तरीका आपको जानना जरूरी है। अगर शॉर्टकट तरीका नहीं जानेंगे तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि हर एक साल कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। आप इसी में अगर अटके रहेंगे तो फिर तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। जिसमें शॉर्टेस्ट तरीका है उसको शॉर्टेस्ट अपनाइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप जैसे हमने आपको तरीका बता दिया, अब हम आपको तरीका बता दिए तो आप बाकी क्वेश्चन बनाइए, बाकी क्वेश्चन को खुद बनाइए, फिर मैच कीजिएगा कि हमने सही बनाया कि गलत बनाया। आप वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, अब आप बनाइए उसको, उसके बाद मिलाइएगा कि हमने कितना सही बनाया। कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन है तो 8 में हमने कितना सही बनाया, ठीक। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, पत्नी, वाइफ। तो यहाँ पे हमने वाइफ का फर्स्ट लेटर लिख लिया W। अब उसके बाद है आर बराबर, तो बराबर का सिंबल क्या है, पिताजी। ये पहले वाला पिताजी है दूसरे वाले का, इसका मतलब आर के पास F लगेगा, आर पिताजी है K का, ठीक। अब दूसरा में है गुना, गुना का सिंबल क्या, ए भाई है बी का, मतलब के भाई है क्यू का। अब हमें क्यू से रिलेशन कह रहा है तो क्यू से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए क्यू से स्टार्ट करेंगे। अच्छा चीज़ और कुछ लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम हिंदी में भी लिख देते हैं। जैसे वाइफ का है पत्नी और यहाँ पे पिताजी और ये होगा भाई। देखिए क्यू से स्टार्ट करेंगे तो क्यू का ये कौन है, भाई, मतलब अगर क्यू में हम है तो ये मेरा कौन हो गया, भाई। मेरे भाई का पिताजी, तो मेरे भाई का पिताजी हमको कौन लगेगा, पिताजी। अब पिताजी की पत्नी, तो मेरे पिताजी की पत्नी हमको कौन लगेगी, पिताजी की पत्नी, माँ। तो यहाँ पे आंसर होगा माँ, माता, या फिर माता, मदर, इसका आंसर होगा। और इसका ग्राफ देखिएगा तो क्या खड़ा है, पी पत्नी है तो पत्नी के लिए हम लोग डबल एरो का यूज करते हैं, किसका, तो आर का, ये हो जाएगा माइनस, और आर पिताजी है किसका, तो के का। तो आर पिताजी है तो पिताजी है तो प्लस है, वैसे भी पत्नी है तो ये पति होगा। पिताजी है तो पिताजी को ऊपर लिखते हैं, किसका पिताजी है, के का, तो के नीचे आ जाएगा। के का पिताजी है तो के से ऊपर आर होगा, और के भाई है किसका, तो क्यू का, तो भाई है तो प्लस है ना, और ये हो गया क्यू। क्यू से रिलेशन करा है तो देखिए क्यू का ये हो गया भाई, भाई का पिताजी पिताजी, और पिताजी की पत्नी माँ, तो देखिए मदर। तो ग्राफ से भी आंसर आ गया। तो कोशिश कीजिए आप इस तरीका को अपनाने का, ठीक। चलिए अच्छा सेकंड क्वेश्चन छूट गया, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमने इधर लिखा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन में पी का क्यू से कह रहा था, देखिए डॉलर,
डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है ए, देखिए डॉलर का मतलब है ए माँ है बी की, तो ए पहले वाले माँ है दूसरे वाले की, तो यहाँ पे माँ के लिए हमने मदर लिख देते हैं। और आर इंटू, इंटू गुना वाला में क्या है? ब्रदर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ब्रदर, और प्लस, प्लस का मतलब क्या है? सन, तो यहाँ पे हो गया सन, मतलब यहाँ पे है मदर माँ, यहाँ पे है भाई, और यहाँ पे है सिस्टर, सॉरी सन, सन है, तो सन मतलब बेटा। देखिए क्यू से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए क्यू का ये कौन हो गया? बेटा। अब बेटा का भाई कौन हो गया? बेटा का भाई। अगर मेरे बेटा का भाई हमको कौन लगेगा? बेटा ही ना लगेगा, तो बेटा। और बेटा की माँ मतलब मेरे बेटा की माँ, तो मेरे बेटा की माँ हमको कौन लगेगी? बताइए। पत्नी। कुछ लोग बेटा की माँ को माँ कहते हैं, मतलब जल्दबाजी में माँ बोल देते हैं, लेकिन नहीं, बेटा की माँ माँ है किसके लिए? मेरे बेटा के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे बेटा की माँ हमको पत्नी लगेगी, तो यहाँ पे आंसर होगा वाइफ, पत्नी। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है कि डिवीजन, तो डिवीजन का सिंबल है सिस्टर, और उसके बाद है गुना, गुना का मतलब है ब्रदर, ब्रदर का बी, और माइनस, तो माइनस का मतलब है वाइफ। समझ गए होंगे वाइफ किसकी है? तो क्यू के वाइफ, इसका नहीं, पहले वाला दूसरे वाले का है। तो यहाँ पे सिस्टर के लिए बहन, भाई, पत्नी। तो देखिए क्यू से स्टार्ट कीजिएगा, तो क्यू का ये हो गया पत्नी, पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई कौन हो गया? बताइए। पत्नी का भाई साला, और साला की बहन साली, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साली, यानी कि सिस्टर इन लॉ। बताए थे साली बहन के समान होती है, तो सिस्टर में इन लॉ लगा देना है। इसको देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बनाए हैं, तो देखिए यहाँ पे इंटू, इंटू का मतलब क्या है? ब्रदर, प्लस का मतलब है सन, फिर प्लस का मतलब है सन, मतलब भाई, बेटा, बेटा। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती किए होंगे कि देखिए यहाँ पी का क्यू से कर रहा है, और अगर अगर आप बनाए होंगे तो बहुत सारे बच्चे मोशन में एच से ही निकाले होंगे, लेकिन एच से नहीं निकलेगा, निकालना है हमें। हम उतना लंबा क्यों, हमें क्यू से कह रहा था, हम क्यू से देखेंगे सर कितना भी लंबा कर दे, हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम क्यू तक ही देखेंगे। आप ट्रेन पकड़ते हैं, मान लीजिए पटना के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, तो दिल्ली से पटना के लिए आपको ट्रेन पकड़ना है, लेकिन ट्रेन हावड़ा जा रही है, तो हमें पटना से उतरना है तो हम पटना उतर जाएंगे, ऐसा नहीं कि ट्रेन हावड़ा जा रही है तो हम भी हावड़ा चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्यू से कह रहा था, हम क्यू से स्टार्ट करेंगे, एस से क्यों स्टार्ट करें? तो इधर कोई मीनिंग हमारे लिए मीनिंगलेस है, तो हम क्यू से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्यू का ये हो गया बेटा, और बेटा का भाई, तो देखिए बेटा का भाई कौन हो गया? बेटा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा, सन। और कुछ बच्चे एस से निकालेंगे, उसका आया होगा बेटा का बेटा, बेटा का बेटा पोता, पोता का भाई पोता, तो कुछ बच्चों का पोता इसमें आंसर आया होगा। इसीलिए कहते हैं बनाइएगा तब पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन में डॉलर है, तो डॉलर का मतलब है हमारा माँ, मदर, और डिवीजन, डिवीजन का मतलब है सिस्टर, इंटू, इंटू का मतलब है ब्रदर, और माइनस, माइनस का मतलब है वाइफ, मतलब माँ, बहन, भाई, पत्नी। तो देखिए क्यू का ये हो गया पत्नी, पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई कौन हो गया? पत्नी का भाई साला, साला की बहन साली, और साली की माँ, तो साली की माँ, आपके साले की माँ आपको कौन लगेगी? सासू माँ, तो यहाँ पे आंसर होगा सास, मदर इन लॉ। ठीक, इसमें देखते हैं डॉलर, तो पी डॉलर आर, डॉलर का मतलब है मदर, प्लस का मतलब है सन, इंटू का मतलब है ब्रदर, प्लस का मतलब है सन, मतलब हो गया माँ, बेटा, ब्रदर का भाई, और ये हो गया बेटा। तो देखिए बेटा, बेटा का भाई, बेटा, बेटा का बेटा, पोता, और पोता की माँ, तो आपके पोता की माँ आपको कौन लगेगी? बताइए। आपके पोता की माँ, कहेगा सर हमको तो पोता हुआ ही नहीं है, तो आप अपने आप को पोता मान लीजिए, आप किसी का पोता हैं, और आपकी माँ आपके दादाजी को कौन लगेगी? कौन? बहू, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहू।
डॉटर इन लॉ। अब लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो डॉलर, डॉलर का मतलब इसमें भी है मदर, प्लस का मतलब सन, इनटू, इनटू का मतलब ब्रदर, प्लस का मतलब यहाँ दिए हैं सन, तो हो गया माँ, बेटा, भाई और बेटा। तो देखिए बेटा का भाई, तो बेटा का भाई कौन हो गया? बेटा, आपके बेटा का भाई आपको कौन लगेगा? बेटा, बेटा का बेटा पोता, और पोता की माँ, सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे भी हो जाएगा बहू, पोता की माँ बहू, डॉटर इन लॉ। देखिए प्लस प्लस इंटू इंटू प्लस प्लस डॉट डॉट, ये सेम क्वेश्चन हो गया, तो इसको हटा दीजिए। तो इस ढंग से अब जिसमें भी आपको दिक्कत है आप ग्राफ बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ बनाइएगा आंसर सेम आएगा, लेकिन ग्राफ बनाने में टाइम लगता है। तो आप कोशिश कीजिए इसको अपनाने का। हमने जितना क्वेश्चन किया है उसको पहले खुद से बनाइए, फिर आप बुक को उठा करके बनाइए, देखिएगा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक, अब देखिए इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें पहले रिलेशन ही दे देगा और उसके बाद ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा किसमें बताइए, पी क्यू की माँ है, तो पी क्यू की माँ है, ऐसा ऐसा आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताइए इसमें किसमें पी क्यू की माँ है, तो इसमें क्या होगा, हर एक ऑप्शन आपको चेक करना होगा। और जब हर एक ऑप्शन चेक करेंगे उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप इस ग्राफ का यूज़ करेंगे तब तो आप फिर बहुत पीछे पड़ जाएंगे, या उस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा, या वो बनाने के का कोई फ़ायदा ही आपको नहीं होगा। तो आपको शॉर्टेज तरीका आना चाहिए, और इस तरीका का यूज़ करके हम जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए उस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको कह रहा है किसमें पी क्यू की दादी या नानी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसमें ऑप्शन आपको दे दिया है कि किसमें दादी या नानी, दो में से कोई भी आ जाए तो आंसर आपका वही होगा, तो ये आपको निकालना है। अब इसमें क्या है, हर एक ऑप्शन को हमें चेक करना होगा। तो इसको कैसे चेक करें, तो देखिए 2-3 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। एग्जामिनर इस ढंग से क्वेश्चन देता है कि आप ऑप्शन छांट पाए, आपको छांटने के लिए आना चाहिए। सबसे पहले बात देखिए, कह रहा पी किसके बारे में कह रहा, पी के बारे में। पी क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए दादी या नानी। तो जब पी दादी या नानी है इसका मतलब क्या है, पी फीमेल होगा। तो पी फीमेल होगा तो सबसे पहले हम पी का जेंडर चेक कर लेंगे, किसमें पी फीमेल है या सारे में पी फीमेल है। जब सारे में होगा तो फिर हमें चेक करना होगा, लेकिन सारे में नहीं, कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको देगा जिसमें छांट सकते हैं। देखिए पहला वाला में प्लस, प्लस का मतलब क्या है, सन। तो जब प्लस का मतलब सन है तो ये तो कभी भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन डिवीजन, सिस्टर, तो ये तो फीमेल है, इसमें आ सकता है। इसको देखते हैं इक्वल टू, अब इक्वल टू का मतलब क्या है, फादर, तो ये भी मेल हो गया, ये भी हमारा नहीं होगा। डॉलर, डॉलर का मतलब है मदर, तो ये भी मदर, और यहाँ भी डॉलर है और ये भी हो गया मदर। मतलब 2 ऑप्शन तो हमारा छड़ गया, बचा 3, तो 3 में हमें 2 ही ना चेक करना होगा। 2 में आ गया तो ठीक है, नहीं तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कैसे इसको देखें, अब मिलाते हैं हम। तो सबसे पहले बताइए सिस्टर वाले को चेक करेंगे, माँ वाले को चेक करें। हमें कह रहा है दादी और नानी, तो दादी और नानी कह रहा है तो हम पहले किसको चेक करेंगे, मदर वाले को चेक करेंगे। ठीक, तो पहले सिस्टर वाले चेक नहीं करेंगे, पहले मदर वाले को। चलिए मदर वाले को चेक करते हैं, क्यों से कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, सन, और यहाँ पे इंटू का मतलब इंटू ब्रदर, डिवीजन का मतलब सिस्टर। तो देखिए बेटा, बेटा का भाई बेटा, अब बेटा की बहन बेटी, और बेटी की माँ है तो ये तो पत्नी हो गया, तो ये पत्नी हो गया। यहाँ तो वाइफ आ गया, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है दादी या नानी, ये तो नहीं होगा। चलिए दूसरा हम चेक करते हैं। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्यू, तो हमें क्यू से देखना है, एस से हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्यू से देखें तो क्यू का है डॉलर, डॉलर का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मदर, और इंटू का मतलब है ब्रदर। तो देखिए क्यू से स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया माँ, माँ का भाई, तो माँ का भाई कौन हो गया, मामा, और मामा की माँ, तो मामा की माँ कौन हो गई, नानी। तो नानी, दादी या नानी कह रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, 5 हो गया। ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन 5 हो गया। इस ढंग से हम ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले आप मेल फीमेल को ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर मेल कह रहा है तो पहले हम चेक कर लेंगे कि वो मेल है कि नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और वैसे जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो माँ, भाई, माँ, तो माँ का भाई मामा, मामा की माँ नानी। ठीक, तो इस ढंग से आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप लॉजिकली भी थोड़ा सा सोचिएगा तो थोड़ा सा जल्दी आंसर बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे करा दादी या नानी, दादी या नानी अगर आप अपने खुद से कंपेयर कीजिए तो रिलेशन में कब आएगा। जैसे दादी की बात करें, दादी के बारे में क्या है, तो दादी क्या होगा, पापा की माँ, दादी। दादी अगर खुद से कंपेयर कीजिए तो मेरे पापा की माँ हमको कौन लगेगी, दादी। और नानी भी है, नानी कौन होगी, माँ की माँ।
मतलब नानी आने के लिए 2 बार माँ चाहिए और दादी आने के लिए पापा की माँ चाहिए। तो देखिए पापा का सिंबल क्या है, पापा का सिंबल है फादर और माँ का सिंबल है मदर, यानी कि दादी अगर आएगा तो एक बार इक्वल टू और एक बार डॉलर आएगा। तो हम देखेंगे जिसमें इक्वल टू डॉलर रहे उस ऑप्शन को चेक करेंगे, और इक्वल टू डॉलर किसी में नहीं है, किसी में इक्वल टू डॉलर साथ में नहीं आया तो वो तो कैंसिल। अब नानी, नानी आने के लिए माँ की माँ यानी कि 2 बार मदर चाहिए और मदर का सिंबल क्या है डॉलर, तो 2 बार डॉलर होना चाहिए। तो हम उस ऑप्शन को पहले चेक करेंगे जिसमें 2 बार डॉलर हो, बाकी में भी हो सकता है लेकिन उसमें डिसऑर्डर करके रहेगा। तो जिसमें 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 में हो सकता है, 2 में रहेगा तो एक हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए डॉलर इसमें देखिए पी और क्यू के बाद 2 बार डॉलर आया है, मतलब 2 बार माँ आ गया, तो ऑप्शन हमारा 5 होगा। तो आप इस ढंग से लॉजिकली भी अगर सोचिएगा तो आंसर ला सकते हैं। हमें मामा कहेगा तो मामा का मतलब क्या है, पापा की पत्नी का भाई मामा या फिर मम्मी का भाई मामा। तो इसका कम्बिनेशन बना करके हम ऑप्शन को छांट सकते हैं। दूसरा एक चीज़ उसमें और है, आप जनरेशन गैपिंग से भी निकाल सकते हैं। जनरेशन गैपिंग का मतलब क्या था, जनरेशन गैपिंग का भी हम आपको कंसेप्ट बता दे रहे हैं। देखिए जैसे ए बी का बेटा है, देखिए बेटा क्या है आने वाले जनरेशन में होता है, बेटा क्या आपके आने वाले जनरेशन में होगा। तो आने वाले जनरेशन में है तो उसको हम लोग +1, वो आने वाले हैं तो +1 डाल देंगे, ठीक। और ये पत्नी, पत्नी क्या है सेम जनरेशन में है, बताए थे पत्नी सेम जनरेशन में होता है, आप जानते भी हैं, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। और भाई, तो भाई भी उसी जनरेशन में हुआ 0, तो देखिए पत्नी के लिए डैश लगा देते हैं। जो 0 का मतलब सिर्फ 0 लिखते हैं तो भाई और बहन के लिए हो गया, और 0 डैश लगाएंगे तो वह पत्नी के लिए हो गया, क्योंकि पत्नी में भी जनरेशन गैपिंग 0 होता है। इसका क्या यूज होगा समझ जाइएगा आप। देखिए डिवीजन का तो 0, और यहाँ इसके लिए हमने फीमेल के लिए लगा दिया है सिस्टर, और यहाँ इक्वल टू का मतलब है फादर। फादर क्या है हमारे पहले वाले जनरेशन में आ चुके हैं, तो पहले वाले जनरेशन में आ चुके हैं उसको -1 लिखेंगे। अगर आप ग्राफिक भी लिखते हैं तो क्या आता है, पहले -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर क्या आता है +1 आता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे पहले आ गया तो उसको -1, जो अभी है 0 सेम जनरेशन में, आने वाले में +1। इसमें क्या कर रहा है, माता है तो माता के लिए क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 हो गया। अब हमसे कह रहा पी क्यू की दादी या नानी है, तो दादी या नानी के लिए कितना होगा, कितना जनरेशन गैपिंग होगा। और दादी नानी हमसे पहले आ चुके हैं कि हमारे बाद, तो दादी नानी हमसे पहले आ चुकी हैं तो कितना जनरेशन पहले, मम्मी की मम्मी मतलब 2 जनरेशन पहले आ चुके हैं, तो क्या होगा +2 होगा कि -2 होगा, ऑफकोर्स -2 होगा, तो यहाँ पे -2। अब इसमें से देखेंगे जब जो भी ऑप्शन सही होगा उसमें उसके पी और क्यू के बीच -2 आना चाहिए। तो देखिए -2 आने के लिए माइनस वाला सिंबल यूज होगा तभी ना -2 आएगा। तो माइनस वाला सिंबल कौन सा है, एक बराबर वाला है और एक डॉलर वाला है। तो एक बराबर वाला है एक डॉलर वाला है, तो चलिए इसमें देखते हैं बराबर डॉलर कहाँ आया है। इसमें बराबर आया है तो इसमें तो जनरेशन गैपिंग -1 हुआ, लेकिन यहाँ तो 0 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कहीं भी +1 -1 नहीं आया, और यहाँ पे आया +1, लेकिन हमें बराबर और डॉलर चाहिए तभी -2 आएगा, तो यहाँ तो आया नहीं। इसमें देखिए डॉलर तो आया है लेकिन बराबर आदि नहीं आया, या तो 2 बार डॉलर हो या 2 बार बराबर हो या फिर डॉलर बराबर हो, और इसमें 1 बार डॉलर और 1 बार डॉलर। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा रिजल्टेंट -2 आएगा। जैसे देखिए माँ के लिए -1, भाई के लिए 0, भाई सेम जनरेशन में, और फिर माँ के लिए -1, तो -1 कितना हो गया -2, और हमें चाहिए कितना -2, और मेल है तो दादाजी या नाना जी, और फीमेल है तो दादी और नानी। तो आप जनरेशन गैपिंग से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसमें वाइप आया है ना पी और क्यू का, देखिए इसमें फाइनली 0 आएगा क्योंकि वाइप 0 सेम जनरेशन में होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए डॉलर का -1, डिवीजन का 0, भाई बहन है, इनटू ब्रदर, ब्रदर के लिए भी 0, और सन के लिए, सन आने वाले जनरेशन में +1। फाइनली निकालिए तो +1 -1 कितना हो गया 0। तो मतलब सेम जनरेशन में, और सेम जनरेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जनरेशन में, और सेम जनरेशन में है तो क्या होगा भाई, पत्नी और बहन। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आया है, पत्नी आया है, वाइफ आया है, ठीक। तो इस ढंग से आप ऑप्शन को निकाल सकते हैं, जो जनरेशन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे जितना जनरेशन कह रहा है। अब एक चीज़ और, जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने नहीं बताया, जैसे मान लीजिए चौथा क्वेश्चन ही है, पी का क्यू से कह रहा तो आंसर आया वाइफ। अगर कहता क्यू का पी से, अगर क्वेश्चन पूछता कि क्यू का पी से बताइए क्या होगा, तो देखिए हम शुरू करते क्यू से ही, और जो रिलेशन आता है उसको पलट देते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्यू, अगर हम यहाँ पे हैं
देखिए जैसा यहाँ पे हम हैं तो ये मेरी पत्नी है, तो ये मेरी पत्नी है, और लेकिन हमसे कह रहा है क्यू पी का, तो जब ये पत्नी है तो ये इसका मतलब क्या है, ये पति होगा। तो अगर पी से पूछता तो यहाँ पे आंसर हो जाता पति। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में क्या आंसर है, प्लस का मतलब सन, इनटू का मतलब ब्रदर। देखिए बेटा का भाई, बेटा, और बेटा का बेटा कौन हो गया, पोता, तो यहाँ पे आंसर है पोता। लेकिन अगर Q का P से कहता, तो देखिए Q का P से कहता तो हम स्टार्ट Q से ही करते, लेकिन यहाँ इधर से देख रहे हैं तो पोता, इसका मतलब हम क्या है, उसका दादा है या फिर दादी भी है। क्यों, क्योंकि ये बेटा है तो इसका जेंडर पता नहीं चल रहा है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी। तो यहाँ पे अगर ये पोता आ रहा है तो इसका आंसर, अगर P से कहता तो इसका मतलब दादा या फिर दादी होता। तो उसी रिलेशन को हमें पलट देना है। तो इस ढंग से हम अगर दूसरे साइड से पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।